चलिए स्टार्ट करते हैं RWA का मिनी लाइव मॉक, जो कि आपको पता ही है। स्टार्ट कर दिए हम लोगों ने। वैसे तो हम बहुत सारे मॉक दे ही रहे थे, जैसे गगन प्रताप सर का दे ही रहे हैं, वो स्टार्ट करेंगे बट अभी नहीं। और अभी ये जब तक ये फिनिश कर लेते हैं, और जिनको लाइव मॉक में अगर नंबर नहीं आते हैं तो वो लाइव मॉक ना दिए, सिर्फ PYQ मॉक लगाएं। बहुत सारे PYQ मॉक गगन सर के ऐप पर डले हुए हैं और उन्होंने सेक्शनल भी कर दिए हैं। अगर आपको 15 मिनट का ओनली मैथ का देना है तो मैथ का ही दे सकते हो। तो PYQ के कम से कम आपका ये तो रहेगा। अब PYQ में 25 क्वेश्चन है, अब लगो PYQ में आपके 21-22 क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ। अब मैं ये क्यों नहीं कह रहा 25 के 25, कोई ईजी सेट में तो तुम बना दोगे 25 के 25, बट कभी कभार है ना, वो तो भाई 60 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन सेट किए गए थे ना, जो भी पेपर आया था लास्ट ईयर, जितने भी रिसेंट ईयर में हुए थे। अब 15 मिनट के हिसाब से अलग पेपर सेट होगा। और सेट कैसा होगा, लास्ट ईयर CPO में आपने देखा नहीं था कि कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, वन लाइनर वही आएंगे। अब टीचर हैं, थोड़ा हवाबाजी तो करते हैं, वरना इजी कराएंगे तो फिर बच्चे देखेंगे नहीं ना। बट तुम भी हो, कोई बात नहीं, तुम भी हो। बहुत सारे मॉक हो चुके हैं, देखो डेली आ रहा है मॉक। अपनी 2 हो चुके हैं। रीजनिंग का लगाना है तो तुम लगा सकते हो, और जिनके बाद मतलब रीजनिंग में नंबर आते हैं, मतलब सिली एक आध हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारे रीजनिंग में वही 35, मतलब 17-18 क्वेश्चन ही बना पा रहे हो इतने, वैसे इतने तो नहीं बना पा रहे, मतलब 20 तो होने चाहिए, तो आप यहाँ पर लगाएं, प्रैक्टिस करें खूब। जितनी सारी प्रैक्टिस कर पाओगे तो बढ़िया बात है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस, यही होता है ना? कमेंट में बता देना होता है कि नहीं, यस या नो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी GS रीजनिंग स्टार्ट कर ली क्या मैंने? ये रीजनिंग कैसे आ सकती है भाई? रीजनिंग कैसे आ सकती है? रीजनिंग का तो सेक्शन इधर था। अच्छा, ये अब रीजनिंग का इधर कर दिया, मैथ इधर कर दिया, मतलब इनका अलग ही लेवल है। ठीक है भाई, आप कर लो। 5 जून, सॉरी गाइस। हार्ड होगा तो कम बनाएंगे, बट हम अपना 100% देंगे और स्मार्ट अप्रोच के साथ वर्क करेंगे। इसमें क्या आएगा? 95 यानी 19 से कितना हो गया? 100। 5 का फ़ायदा 19 पर कितना आता है? 5.5 आएगा एक ही ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने इतने लड़कियाँ हैं तो लड़कों की संख्या यानी 47। अब 47 का मल्टीपल थोड़ी ना तुम देखोगे यहाँ, तो क्या करेंगे? इनको जोड़ लो, 7 और 9 है ना, 7 9, अब आएगा 47। अब इससे मैं काटूँ 7 का, इसमें कितने में गुणा करें? 4 आएगा, 4 ही तो आएगा, तभी तो 28 बनेंगे पीछे। तो 4 का गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28, पीछे 8 आना चाहिए। ये मार्केट रिव्यू कर लो, बाद में टाइम बचेगा तो कर लेंगे। AB से व्यवसाय करते हैं, कुल लाभ में से A को इतना हिस्सा मिलता है, तो B को कितना मिल रहा होगा? 10,000 और इसे 5500। ठीक है, ए का निवेश B के निवेश से इतना कम है, A का निवेश B के निवेश से इतना कम है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट दो 11 बार, 5 से काट दो 20 बार, ये आ रहा है 11x, ये हो रहा है 20x, माइनस 0 0 0 0। अब यार कितनी जीरो लगा रहा हूँ? 5 दूनी 10, और ये हो रहा है 14 15, कैरी 1 और 13। ये इधर आएगा तो कितना आएगा? 9 9 से काटेंगे 15। क्या पूछा है? B का निवेश तो 15 15 यानी 15 के पीछे जीरो लगे होंगी, बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण ब्याज पर इतनी राशि हो जाती है, कितनी? 400 और ये 600। 600 इंक्रीज होगी 2 वर्ष में, तो कितना? 1 वर्ष में कितना होगी? 300। तो 600 घटा दो, 6 यहाँ पर 300 अपॉन 100, 0 से 0 5%, कितना आ रहा है? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत दूरी निकालनी है, बाद में निकाल देना। इतनी फ्रैक्शन वैल्यू है, क्यों तुम अपना मूड ख़राब करोगे इस क्वेश्चन करने में? उससे आसान ये है ना, तो यही तुम्हें, अब तुम कहोगे हमें थोड़ी ना मालूम है, तो स्किप करना सीख लो। अच्छा, 4 गुना, उसी काम का 4 गुना करना है ना, 2 से 2 कितना आ जाएगा? 70। माध्य का निकालनी है तो 1 2 बाद में कर लेना, गिनना। ये देख लो, इससे दौड़ता है इतने 2 घंटे लगते हैं, तो 4 × 2 और ये 8 और 4 4 से 2 2 से 2। सही किया हूँ क्या?
आने जाने में 4 घंटे लगते हैं, इंटू 2 और करें। अब यार मैंने क्या कर दिया, जोड़ते हैं। 4 इंटू 2 और ये होता है 6 और ये होता है 4, 2 से काट दो 3, 16। 16 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 यानी 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.333। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले बाद में, ये बराबर 3 2 और 5 3, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 8, यहाँ पर 8 का गुणा कर दो, यहाँ पर 5 का, दोनों को बराबर यानी एक एक, बात वही है। तो 24 और ये हो रहा है 25, 49। 49 से स्टार्टिंग होगी, 2 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 16, यहाँ पर करेंगे 15, तो 15 और 16 कितना होता है, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है P भरता है 10 में, Q भरता है 12 में, तो टोटल वर्क कितना हो गया 60, 6 का और ये 5 का। दोनों नल को सुबह 9 बजे और ठीक 3 बजे तक भरने के लिए P को किस समय तक P को बंद करना है ना। तो हमारा Q तो पूरा 6 घंटे काम करेगा और Q की एफिशिएंसी कितनी है, 5 5 6 के 30, 30 काम ये करेगा और 30 इन दोनों ने, अच्छा 30 और 30 इसी ने किया होगा, 5 घंटे इसने काम किया है, यानी 9 बजे से 3 घंटे 12 हो गए और 2 और, तो 2 बजे बंद कर दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किसी घनाकार बॉक्स की इतनी इतनी है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, बाद में कर लेना। एक रेलगाड़ी इतनी है मीटर लंबी और दिशा में दौड़ रहा है, 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति निकालनी है उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। रेलगाड़ी माइनस इसकी चाल ये है 5/18 और 6 से काट दो 3 बार, अब तो कुछ नहीं कट रहा, 5 से काट दो 24 बार, 24 दिया 72, 72 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 घटाएंगे क्या। हर बार ये गलती क्यों होती है मुझसे, हैं। सही तो किया हूँ ना, 6 5/18, 6 से 3, 5 से 24, 24 दिया 72। अबे 72 और 6 78 है, तो मूड क्यों ख़राब करता हूँ मैं अपना। इसका मान a बराबर √3 दिया है, तो देखो यहाँ मैं a² करूँगा तो 3 ही आएगा और माइनस 2, ये भी 3 हो जाएगा और प्लस के 3, तो ये हो रहा है 6 और 6 6 0 हो रहा है सब पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतने की चढ़ सकता है वही व्यक्ति इसे नीचे से उतर सकता है, जब एक्सीलरेटर नहीं चल रहा है तो उसे चढ़ने में कितना समय लगेगा, बाद में करूँगा। ABC इतना है एक वृत्त के, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है ये तो। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC की बजाय ABC भीतर बना हुआ है, तो भीतर का क्या होता है, क्षेत्रफल रेडियस, और क्षेत्रफल ये दिया है A अपॉन इनका आधा हाफ होता है, हाफ का मतलब 2 ऊपर पहुंच जाएगा वो, क्योंकि इसका सेमी पेरीमीटर होता है ना। ये एक इतनी है, वर्तमान में इतनी हो जाती है, तो कितने की वृद्धि हुई है बाद में कर लेना थोड़ा। इसका इकाई अंक निकालना है, 7 से 104, 25 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मान 3। तो क्या करते हैं, 6a बराबर 90 में ये 42 ऐड कर देंगे, तो 2 13, 13 में 6 का डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके मूल्य हैं तो इसका अनुमान निकालना है, तो क्या होता है -b/a, तो 4 आ जाएगा डायरेक्ट। और तुम्हें नहीं मालूम है डायरेक्ट तो क्या मैं करूँ, अब ये करना है, ठीक है। तो इसका क्यू कर दो, 7 का क्यू यानी 343, माइनस के 3 इंटू 7 और 2, यही तो होगा, 7 दूनी 14, 14 3 42, घटा दो 301। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर एक की दी है, खंड की ऊंचाई इतनी है 10√3, तो कोण का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, क्योंकि 10√3 ऊंचाई हो गई और ये 10 हो गई, 10 से 10 कट गया, tan थीटा बराबर √3 कब होता है, 60 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी धनराशि इतनी हो जाती है और जब ब्याज इतना हो तो x का मान निकालना है। जहाँ तक उम्मीद है, ये 61 तुम्हें लग रहा है प्राइम नंबर हो सकता है, 63 लग रहा है तुम्हें हो सकता है, 62 लग रहा है, जहाँ तक उम्मीद, जहाँ तक 99% 64 हो सकता है, मार्क एंड रिव्यू रख लो। प्राइम नंबर से तुम्हें लग रहा है ये बन जाएंगे। त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक D पर भुजाओं को करता है। AB बराबर 10 है, AC बराबर 12 है, BC बराबर पूरा कितना दिया है 11,
तो बी डी की लंबाई निकालनी है। 11 कितने का मान है, पूरा 22 का मान है, 10 का मान निकालना है। बी डी ए डी भुजा को विभाजित करता है और ए बी बी सी बराबर 11। ए डी बी सी को विभाजित करता है, 11 से 2 बार कट तो रहा है, 5, पता नहीं क्या मूड। ये कह रहा है बिंदु ओ केंद्र पी वाले वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लो ये है, वृत्त की त्रिज्या 7 है, ओ की ये 25 है, तो ये 24 हो जाएगी। और क्या होगा, डायरेक्ट ट्रिपलेट है। यानी हमने 7 मिनट में अपने कितने 19 क्वेश्चन कर लिए। अब ये बाद में करेंगे, पहले ये छोड़े हैं वो देख लो। ये तो ठीक है ना, आई थिंक यही होगा, क्योंकि देखो 47 है, 50 है, 7 और 9 बन रहा है, तो 1 9 7 और 9 7, 7 में कितने का गुणा करूँ कि पीछे 8 बन जाए, 4 का, 7 चौके 28, यानी पीछे 4 बनेगा। और 4 में मैं कितने लड़कों की संख्या, फिर 7 7 चौके 28, यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये, इसे कैसे करोगे। मान लो 19 8 और 5, इनका एलसीएम कितना आएगा, 40, 40 और 19 7 इतना। इससे काटेंगे तो कितना 40 होगा, इससे काटेंगे 8 निम 72, आई थिंक 95, और क्या हो सकता है। इससे इसे काटेंगे तो इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 152। अब 700 3 दूरियां हो गई, इनको जोड़ लो, 152 और 40, 192 और 95, 7 8 2 287, 287 सभी में होगा। पीछे 0 आना चाहिए, पीछे 0 बनना चाहिए। 7 या 21 नहीं बन रहा, 7 या 21 नहीं बन रहा, 7 7 49 बन रहा है, 7 5 35, यही ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ जाओ, ये माध्यिका निकालनी है। माध्यिका में क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यानी छठवां नंबर। छठवां यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में लगा दो। पहले 17 लिखेंगे छोटा, 17 18 19 20 है, 20 है, 21 है, 21 के बाद 22 23 24 तो कुछ नहीं है ना, 27 है, 27 4 हो गए, एक और 27 के बाद 35 है, 35 है, अब 35 के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट 41 आना चाहिए, तो यही हो जाएगा हमारा छठवां नंबर। 1 2 3 4 5 6 41 ही आएगा। और वैसे भी डायरेक्ट यार कर देता मैं, 41 वहीं दिख रहा था। वो कैसे, 3 वर्ष पहले पिता फादर की आय पुत्र की आय के 2 गुने से 40 वर्ष अधिक थी। एक फादर की आय 3 वर्ष पहले पुत्र की आय यानी सन की आय के 3 गुने से 2 गुने से 40 अधिक थी। तो f-3 और ये हो जाएगा 2s - 6 + 40। तो f-2s बराबर 3 3 माइनस के 3 बचेगा, ये हो जाएगा 37। तो 37 ही आ जाएगा, बात ख़त्म। यही पूछ रहा है वो शायद। तो अब से कितने वर्ष बाद, हाँ तो यही है, और क्या है। अब है हमारा ये, कर लो। देखो 2 का मल्टीपल तो होगा ही, ठीक है। और 84 × 45 और 45 × 25 और 25 × 84, ये करना है। तो यहाँ पर 45 90 कर लो और ये बचेगा 42 कर लो। 9 दूनी 18, कैरी 1, 9 चौके 36 37, 25 पंजे और 12, 25 चौके 100, 112। ये हो रहा है कितना था, 25 × 84, तो 4 का गुणा कर दूंगा तो 100 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 21, 2100 हो गए। तो ये कर लो 5, ये हो गया 0, और 7 8 9 10 0 1 4 5 6 7, इसमें 2 का गुणा करूँगा तो 10 आएगा पीछे। 10 एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है, एक व्यक्ति ऊपर की ओर चलता है, एक्सीलरेटर 30 सेकंड में चढ़ सकता है, वही उसी व्यक्ति एक्सीलरेटर को नीचे 90 सेकंड में उतर सकता है। तो चढ़ने में कितना समय लगेगा, मतलब यार ये है, इसे कर लो। 12 46 45 और कितना इंक्रीज हुआ है, देख रहे हो कैसा डाटा दिया है उन्होंने, जानबूझ के ये डाटा डाला गया है। 0 और ये कितना बचेगा 8
यहाँ पर 0 बचा, 6 1, इतना इंक्रीज हुआ है कितने पर, 12 यार 46 45 पर। तो 100 पर कितना, 5 से काट दो 20 बार, 5 से काट दो, 5 दिया नहीं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 ने 45 और 29। अब ये आई थिंक कट रहा है क्या। अब ये गुणा कर दो, 10 8 32 1 33, इसमें 24 9 2, ये इसका गुणा करना है, 32 33 हो रहा है ना। ठीक है, एक बार तो जा ही रहा है, ठीक है, एक बार चला जाएगा तो यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकते। और ये बच कितना रहा है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 8 बचेगा, यहाँ 5 15 में से 9 गया 6 बचेगा, और ये कितना बचेगा 2 12 में से 8। फिर लगभग ये कितनी बार जाएगा, 24 तिया 72 है ना, 24 तिया 72 के आसपास, 3 के ऐसे पहुंच जाएगा। यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये क्या है, ये करें, एक धनराशि है 12 की, इतनी हो जाती है 12%, जबकि ब्याज इतना है। तो 10 माह का है ना, तो देखो 12 का, तो ये 12 10 माह का कितना हो जाएगा 10 10, और ये आधा हो जाएगा 5, यही तो होगा 12 25, यही बनना चाहिए जहाँ तक उम्मीद है मेरे को तो। और ये देख लो एक बार और, एक व्यक्ति ऊपर की ओर चलने वाले एक्सीलेटर पर 30 सेकंड में चढ़ सकता है, ठीक है, वही व्यक्ति उसी एक्सीलेटर पर नीचे की ओर 90 सेकंड में उतर सकता है। तो जब एक्सीलेटर नहीं चल रहा है तो व्यक्ति को चढ़ने में कितना समय लगेगा। तीस सेकंड में चढ़ सकता है चलने पर, जब नहीं चल रहा है। समझा नहीं यार मैं क्वेश्चन, या तो फिर इनका एवरेज होगा या घटा के कुछ तो है। 60 कर दूं मैं, क्योंकि या तो एवरेज या तो घटा लो, एक ही बात होनी है। कैसे, 90 120 का आधा कर लो और चाहे घटा लो, यही है मेरे हिसाब से, और मुझे कुछ लग नहीं रहा है। या तो फिर इसका 90 यानी 30 पे चढ़ रहा है और 90 पे उतर रहा है, तो मतलब अगर चल नहीं रहा है तो कैसे क्या होगा। पहली बार मैंने तो क्वेश्चन देखा है। अगर मान लो हम इन्हीं का कुछ 90 ही मान लेते हैं, 90 ऊंचाई है, तो 3 की स्पीड नीचे उतर रहा है 1 की स्पीड से, जब चल नहीं रहा है। पता नहीं क्या है यार क्वेश्चन तो, और वैसे ऑप्शन मुझे दिख भी नहीं रहे थे। 90 और 30 से क्या ही बन सकता है, 45, 2 क्वेश्चन गलत हैं। मुझे लग रहा है वो डाटा, वो 61 पास वो मैं बता रहा था वो गलत हुआ है। देख लो वो हुआ ना, इससे बढ़िया तो मैं उसे ही कर लेता, क्यों ही मैंने मूड मारा, दोनों ही वो गलत हुए हैं। क्यों मैंने मूड मारा इतना, 12% की थी, आराम से कितना आ रहा था, 10 आ रहे थे, मतलब हैं 10% आ रहा था, 10% आ रहा था, और 1/2 है तो ये भी 5% ही तो आ रहा था। इतनी हो जाती है, 5 5 21, 21 और 5 26, और ये 105, 27.05 हो रहा है, 100 इतने का मान दिया है ये, 53 853। तो 100 का मान निकालना है, पॉइंट उठा लो, 2 0 बढ़ा लो, तो लग रहा है ये कटेगा, प्राइम नंबर ही से कभी कटेगा। अब तो प्राइम नंबर बन रहा है ना, क्योंकि 5 से यहाँ काटना, 5 दूनी 10, 5 25, 2 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 अरे यार पीछे 3 आ तो रहा है, अब 3 बन ही गया, अब 5 से नहीं 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 नहीं, 5 से 20, 2 का गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा ना, पीछे 6 वाला कोई ऑप्शन था। 3 से कट रहा है, ये देखना नंबर कटर तो रहा है 3 से 2 बार, नहीं नहीं कर क्या रहा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम है। 3 से ये कट रहा है, 3 3 8 8 16 और 5 कट तो रहा है 3 से, 3 दूनी 6 और 2 3 7 21, 3 ने 27, 3 5 15, 1 और 3 से ये भी कट रहा है, 3 8 और 3 चौके 12, 3 7 21। अब 2 का फिर गुणा कर दो, अगर 2 का कर देंगे 2 और पीछे 7 है, तो 7 में कितने का गुणा करें, पीछे 2 बन जाए, 6 का। 6 वाला कोई ऑप्शन था क्या इसमें,
पता नहीं यार, 3 आ तो रहा है, कुछ तो था। 10 10 11, क्या 10 10 11? 30 महीने में, ठीक है। तो ये 10 10 कैसे हो गया? 30 महीने का मैंने वैसे कर दिया है, यानी 10 से 11, 10 से 11 वो तो ठीक है, 10 10 आ रहा था। पर आधे वर्ष के लिए निकालेंगे, ऐसे भी हो तो सकता है ना। ये तो पता है, चलो 30 मंथ हो गए, 30 मंथ यानी 10 10 10 की साइकिल, 3 साइकिल बन गई, 63। ठीक है, तुम ये वाला क्वेश्चन मुझे दिखाओ, वो तो छोड़ दो। 45 कैसे किया है? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, सेम डायरेक्शन वाला है। एक्स प्लस वाई, यानी व्यक्ति की चाल और एक्सलेट। अच्छा, व्यक्ति चल रहा है क्या? एक व्यक्ति ऊपर की ओर चलने वाले एक्सलेटर पर इतने में चढ़ सकता है, उसी पर नीचे उतर सकता है। जब एक्सलेटर नहीं चल रहा है तो चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? वो तो मुझे समझ आ गया, दूरी तो दोनों की सेम होगी। जैसे 30 90 है तो ये 3 और 1 हो जाएगा। किसका रेशियो? नहीं, 1 और 3 हो जाएगा स्पीड का। टाइम का है, सॉरी, ये टाइम का है, तो स्पीड का क्या हो जाएगा? 3 और 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा 1। तो यानी मान लो किसी की तो ये चाल आई है, कुल दूरी हमने 90 मान ली। अच्छा, किसी से भी कर सकते हो, 90 आ गई, वही मैं कह नहीं रहा था। 90 और इनका कुछ एलसीएम लेके तब इसे चलवाएंगे। तो अब किससे चलवा रहे हैं इसे? व्यक्ति की। तो 2 से 45। सोच तो मैं यही रहा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हैं, बाकी तो इजी था पेपर। ठीक है, तो बताना आपका कितना स्कोर बना है, और बाकी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी सुधार लो। देखो, परसेंटाइल तो मुझे मालूम है यार, इतना ही बनता है, कोई सा भी, मतलब कितना भी कठिन हो, कठिन होगा मुझे मालूम, मेरे लिए तो वो सबके लिए है। बट क्या है ना, वहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें दिक्कत होती है मैनेज करने में। ठीक है, धन्यवाद।